नया मार्कशीट का डिस्पैच बहुत स्लो हो गया है, तो कॉलेज स्कूलों तक या स्टडी सेंटर तक अभी आराम से पहुंचेंगे। थोड़ा सा वेट करो, अभी डिले हो गया। डिले का मतलब हो गया पहले जो एक राउंड चला गया उसके बाद अभी स्टडी सेंटर तक जाने में टाइम लगेगा। अभी बोला बोर्ड ने कि थोड़ी तैयारी नहीं है, थोड़ी सी मार्कशीट आई नहीं है, प्रिंट होकर के थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने पूछा कल कब तक चला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो पाएगी। शुरू शुरू में कुछ जो रेडी थे भेज दिए, उसके बाद प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत आई और उससे डिले हो रहा है। अब उस डिले की वजह से स्टडी सेंटर को डिले मिलेगा, डिस्पैच भी डिले हो रहा है, ये सारी प्रोसेस स्लो चल रही है। कुछ जगह बाढ़ पानी ये सब भी बहुत चल रहा है, तो रेनी सीजन की वजह से भी डिले होगा। तो ये दोनों तीनों रीजंस मिल करके डिले हो रहा है। कब तक मिलेगा स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वीक का आप अगस्त से ही आपको मिलना चालू होगा। सही में पूछो तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपको जाके मिलेगा हार्ड कॉपी। जो जो स्टूडेंट दिल्ली के हैं, जिनको नोएडा हेडक्वार्टर से मिलना, दिल्ली के सारे स्टूडेंट को उनके स्टडी सेंटर से नहीं मिलना, नोएडा हेडक्वार्टर से मिलना है। वो कब से मिलना है? 10 अगस्त के बाद ही जा पाओगे, क्योंकि पहले ये डिस्पैच वाला काम करेंगे, फिर उसके बाद बांटना चालू करेंगे। तो 10 अगस्त से मान के चलो, उसके पहले अगर वो बांटना चालू करते, डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अगर 5-6 तारीख के बाद सेकेंड वीक में से स्टार्ट करते, कोशिश तो कर रहे, अगर करते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल तो मान के चलो 10 अगस्त से ही मिलेगा दिल्ली वालों को। जो दूर दराज के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से वो अपने वहां पाएंगे, क्योंकि अभी एक वीक लगेगा। स्लो स्लो प्रिंट होके आ रहा, जो प्रिंट होके आता जा रहा है वो भेजते डिस्पैच करते जा रहे हैं। बाकी का सेग्रीगेशन करना है, बाकी को कलेक्ट करना है, उनको पोस्ट के हिसाब से अलग करके भेजना है, वो काम जारी है। मगर वो बहुत थोड़ी प्रोसेस स्लो हो गई है। एक लॉट शुरू शुरू में भेज दिया था, वो छोटा सा लॉट था, उससे कुछ जगह बंटने चालू हो गए, तो उम्मीद जग गई कि बाकी भी लाइनअप में आ जाएंगे। हुआ नहीं, प्रिंटिंग में थोड़ी डिले हुई, उसकी वजह से डिले आने के कारण ये आपको भी डिले हो रहा है। आपको मिलेगा कब? अगस्त में मिलेगा। फर्स्ट वीक आप अगस्त से मिलना चालू हो जाएगा। स्टडी सेंटर के टच में रहो, जैसे जैसे उन तक पहुंचेगा वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप उनके टच में रहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, उसके हिसाब से चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट पिछले साल का पास आउट है, 4 सब्जेक्ट में पास है, 5 में पास नहीं है, एक सब्जेक्ट में एसएसटी। कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर हम 4 पेपर में क्लियर हुए, 5वें पेपर में क्लियर नहीं हुए, उसमें हम री दे रहे हैं। री उनके हिसाब से वो एसवाईसी या एसवाईसीटी हो गए, वो वापस से पेपर दे रहे हैं। क्या उनको टीएमए देने की जरूरत है? जी नहीं, टीएमए देने की कोई जरूरत नहीं है। टीएमए के जो मार्क्स एक बार लग गए वही कंटिन्यू चलेंगे, आप नया टीएमए अपलोड नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर मैं उस सब्जेक्ट में फेल हूं और मैंने टीएमए नहीं दिया तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूं? यस, फीस भरा है तो आप अपलोड कर पाओगे। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, 10th क्लास का स्टूडेंट पूछ रहा है मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं देनी। जी देनी पड़ेगी। 10th क्लास के बच्चे को अगर आप फेल हुए हो तो प्रैक्टिकल थियरी दोनों ही देनी पड़ेगी, एट एनी हाउ देनी पड़ेगी। टीएमए नहीं देना, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देना है। ऑन डिमांड का बच्चा कह रहा है कि क्या मेरा पेपर हार्ड आएगा? हाँ, 100% हार्ड आएगा। क्यों? 100% का आपको पेपर देना पड़ेगा। देखो, जब हम पब्लिक एग्जाम देते हैं तो 60-40 का होता है, 60% थियरी का होता है और 40% टीएमए में चला जाता है सिलेबस आपका। टीएमए आप असाइनमेंट के फॉर्म में जमा कर चुके होते हैं, आपका सिलेबस सिर्फ 60% का रह जाता है। तो पढ़ना इजीली उसे एग्जाम देना इजी। अब 100% का पेपर रातों रात 10 दिन में आप ऑन डिमांड दोगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बहुत अच्छे से, इसीलिए पासिंग परसेंटेज ऑन डिमांड का बहुत कम रहता है, कम स्टूडेंट पास होते हैं। हाँ, कोशिश करो, अगर ऑन डिमांड का फॉर्म भरा है तो कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। देखो, कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप रात दिन एक कर देते तो कुछ भी हो सकता है। आप पास हो सकते हैं, क्लियर हो सकता है, नो डाउट। तो आप कोशिश करो, मेहनत करो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ये कह रहा कि मैं बंगाल के एक एरिया में रहता हूँ, मेरा कब तक आएगा? बेटा, फर्स्ट वीक आप अगस्त में ही अब आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया, तो थोड़ा सा संतोष रखो। कल हम लोगों ने बातचीत करी तो उन्होंने कहा थोड़ा डिले हो गया यार, प्रिंट होके उनको प्रॉपर आई नहीं है। जितना प्रिंट होके आ गया एक बैच का वो हमने भेज दिया था, बाकी सब अभी आ रहा है। तो जैसे आ रहा है वैसे मैं भेजता जा रहा हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो कुल मिला के कहानी है कि एक हफ्ता और डिले होने वाला है। एक हफ्ता डिले का मतलब फर्स्ट वीक का अगस्त से आपको स्टडी सेंटर तक पहुंचेगी, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी। 2-4 दिन जिनका पोस्ट में निकल गया होगा वो पहुंच रहा होगा। देखो, अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, क्या पता उसका पोस्ट ऑन द वे हो।
कुछ का जो फर्स्ट लॉट में भेजा गया उनका पोस्ट से मिल रहा हो, इसलिए आप उनके टच में रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, उनके पास जाके मिलते रहिए, कभी भी आ जाए उनका नंबर शेयर कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए एक दूसरे को, ताकि वो तो देखो कॉल करने वाले नहीं है, स्टडी सेंटर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो बेटर ये है कि आप उनका नंबर ले ले, आप उनको कॉल करते रहें। आपके आसपास का हो तो 4-5 स्टूडेंट जो भी है, एक लोग जाया करो, कम से कम 1-2 दिन में कंफर्म कर लो, जिस दिन भी आ गया अब जाके रिसीव करो। कुछ स्कूल को मिल गया लेके रखे हुए, ये देखो एक लॉट निकल गया था, स्कूल तक पहुंचा था, उसके बाद लाइनअप में रह गया, वो गया नहीं अभी तक, राइट। तो जो पोस्ट में जिनका निकल गया वो तो मिल रहा है और वो बांट रहे हैं। अभी थोड़ा सा डिले होगा 1 हफ्ते का, इसका मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले आपको नहीं मिलना है, उसके आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट वीक में एंड में जाकर के मिलेगा, उसके बाद वो तो बटेगा, और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो मान के चलिए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में ही उनको मिलेगा और नोएडा हेडक्वार्टर से मिलेगा। थोड़ा वेट करो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा एग्जैक्टली डेट और तारीख आपको बता देंगे। अभी कोई डेट नहीं दे पाएंगे, कोई कहीं से भी डेट नहीं है, ठीक है। डिले हो गया तो डिले हो गया। अच्छा, अक्टूबर नवंबर के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। मैं एक बात बता दूं, अभी जो बात चल रही है वो वही है, जो अप्रैल का वही पैटर्न रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको पता है कि हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 2-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, हर बार ब्लॉग आता है। एग्जामिनेशन से पहले 10 दिन पहले शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल ब्लॉग, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का आएगा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी अगर लिखा है तो 100% प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे थ्योरी का, वो भी आएगा, सीरीज पूरा चलेगा, वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, होम साइंस का, ये सारा चलेगा, 10th क्लास 12th क्लास सारा चलेगा। वेट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम बड़े बड़े पासिंग भर का नंबर इजीली मिल जाते हैं मेरे ब्लॉग से, आप उसके लिए वेट करो। कई बार ऐसा देखा गया कि 60-80% तक का पेपर हमारे ब्लॉग में ही था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम लोग उनके साथ बैठते हैं जो लोग पेपर बनाते हैं और जिनका पेपर का एक्सपीरियंस है। अब वो सारे लोग जो एग्जामिनेशन में इवेल्युएटर है, तो लगातार पेपर को वो ट्रैक कर रहे हैं, लगातार एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं, लगातार पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो समझते हैं एग्जामिनेशन क्या है। हम सब भी एक फिजिक्स इवेल्युएटर के हैसियत से हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री के टीचर के साथ बैठ के देखते हैं क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स टीचर के साथ बैठ के देखते हैं क्या होता है, बायो टीचर के साथ बैठ के देखते हैं क्या होता है। ये पूरे पूरे ग्रुप के साथ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कौन सा चैप्टर तुम देने वाले हो, कौन सा पेपर में आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसका वेटेज कितना रहने वाला, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा चैप्टर स्टूडेंट पढ़े कि पास हो जाए। ये सारी बातें हम लोग करके एक आउटकम पर पहुंचते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करना चालू करते हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले हम लोग ये क्वेश्चन पेपर चलाते, सीरीज चलाते, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, ये सब चलेगा, प्रैक्टिकल का भी चलेगा, मगर अभी नहीं, अभी पूछना चालू नहीं करना, ये सब चलेगा 15 अगस्त के बाद। देखो, या हो सकता है कि 1 से चले, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका होना है 15 सितंबर से, और जाना कब है, सितंबर एंड तक। थियरी का एग्जाम कब होना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक से। कहां तक जाना है, नवंबर 10 तक जाना है। तो जिस हिसाब से चलेगा उसके 10 डेज पहले ये सीरीज चालू होगा या 15 डेज पहले चालू होगा। मान के चलो सितंबर फर्स्ट वीक से हम लोग प्रैक्टिकल सीरीज चालू करेंगे, और जैसे प्रैक्टिकल सीरीज खत्म होगा थियरी सीरीज चालू हो जाएगा। जो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पहले हैं उनके पहले सब्जेक्ट से आएंगे, उन पर डिबेट होगी, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का मॉडल क्या होगा, पुराने क्वेश्चन पेपर भी डाले जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सके कि सिलेबस क्या रहने वाला, पढ़ना कितना है और क्या पढ़ के पास हो जाए। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो रूटीन वाइज ही आता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा ही आएगा, ऐसा क्या पढ़ के जाए कि हम पास हो जाए और इजिली क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं मिल रहा, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, हम लोग आपकी मदद करेंगे। भाई बहन को किसी का एजुकेशन बीच में रह गया, डिप्लोमा का रह गया हो, किसी का बीटेक का रह गया हो, किसी का बीए का रह गया हो, बीएससी का रह गया हो, या आपने साइंस लिया आपको बीएससी नहीं मिला हो 2 साल पहले, 3 साल पहले, या एजुकेशन छूट गया, वापस से आप पढ़ना चाहते हो, वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, ऐसे लोग की हम लोग मदद करेंगे। यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, पढ़ाई जहां से छोटी है वहीं से उसको क्रेडिट दिला करके या जो भी रास्ता मिलता है उनसे बात करके वापस से उनकी स्टडी को स्टार्ट कराएंगे, और हम लोग उनके साथ मदद करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, ऑनलाइन एग्जाम में, उसके सहारे हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, हर तरह से आपकी पढ़ने में मदद करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा लाइफ में वो सब करेंगे आपके साथ। तो जितना भी मदद हो सकेगी वो सब की जाएगी। जो भी हम देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स है मैसेज में लिखिए, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भेजिए, हम लोग देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे कि रियल में प्रॉब्लम है कहाँ से।
10th में लगातार फेल हो रहे हैं, 12th में लगातार फेल हो रहे हैं, आपको हमारी मदद चाहिए। हम लोग कितना मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की जरूरत है, आपको हमारी हेल्प की जरूरत है। हम लोग कैसे बैठा के आपको टीम उतना पढ़ाए कि आप पास हो जाए, टीम आपके साथ कितना मेहनत करे कि खो जाए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दे ताकि आप पास हो जाए। सिर्फ इन बातों पर हम लोग देख करके एक पूरा एनालिसिस करके आपके साथ बैठ के ये सोल्यूशन निकालेंगे और फाइनली आपको कुछ ना कुछ एक रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।